वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आप सभी को सभी सुहागनों का सुहाग बना रहे, इसी कामना के साथ आज मैं आप सबको वट सावित्री की कथा सुनाने वाली हूँ। सत्यवान और सावित्री की संपूर्ण कथा पूरा सुन लीजिएगा फ्रेंड्स। कथा इस प्रकार से है। मद्र देश में अश्वपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। धन वैभव से पूर्ण होने पर भी वे संतान के अभाव में बड़े दुखी रहते थे। राजा ने पंडितों की सलाह से पुत्र प्राप्ति के लिए सावित्री माता की आराधना की। सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा रानी को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया कि कहा कि और तुम्हारे भाग्य में तो पुत्र नहीं है, पर मैं स्वयं कन्या के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म लूंगी। इतना कहकर सावित्री देवी माता अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका स्वरूप साक्षात सावित्री माता जैसा ही था। राजा रानी ने उसका नाम भी सावित्री ही रखा। सावित्री सर्वगुण संपन्न थी। वह चंद्रमा की कला के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी। जब वह विवाह के योग्य हुई तब माता पिता ने उनसे कहा कि अब तुम अपने योग्य मनचाहा वर खोज लो। राजा ने उसे एक बूढ़े मंत्री के साथ वर खोजने के लिए भेज दिया। सावित्री यात्रा पर रवाना हो गई। इधर एक दिन अचानक नारद जी मद्रराज अश्वपति से भेंट करने के लिए आए। तभी सावित्री भी अपने लिए वर पसंद करके लौट आई। उसने आदर पूर्वक नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने उनसे विवाह योग्य देखकर राजा अश्वपति से पूछा कि आपने इसके लिए वो योग्य वर खोजा है या नहीं। राजा ने बताया कि मैंने सावित्री को वर खोजने के लिए भेजा था। वह अभी लौट कर आई और अब वही बताएगी कि उसने अपने पति के रूप में किसे पसंद किया है। राजा की बात सुनकर नारद जी ने सावित्री से पूछा कि तुमने किस वर के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। सावित्री ने परम विनम्र हो हाथ जोड़कर निवेदन किया कि महाराज, राजा दुर्मत सेन का राज्य रुक्मी ने छीन लिया है और वे अंधे होकर रानी के साथ वन में रहते हैं। उनके एकमात्र पुत्र सत्यवान को ही मैंने अपना पति बनाने का निश्चय किया है। सावित्री के ऐसा कहने पर नारद जी ने राजा अश्वपति से कहा कि आपकी कन्या ने वर खोजने में निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है। वह रूपवान और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। वह अपने माता पिता के समान सदा सत्य बोलने वाला है। इसी कारण इसका नाम सत्यवान हुआ है। जिस प्रकार समुद्र रत्नों की राशि है, उसी प्रकार सत्यवान सभी सद्गुणों का भंडार है। वह सब प्रकार से सावित्री के योग्य है। वह सब बातों में सावित्री के समान क्षमता रखता है। इतना कुछ होते हुए भी उसमें एक भारी दोष है, जिसके सामने ये सभी गुण फीके से पड़ जाते हैं। वह अल्प आयु है और 1 वर्ष के समाप्ति पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के मुख से यह वचन सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा उदास हो गया और उनके मधुर स्वप्न नष्ट हो गए। नारद जी के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, ऐसा विचार कर उन्होंने सावित्री को समझाया कि ऐसा छिनायु व्यक्ति के साथ विवाह करना कल्याणकारक नहीं है, इसलिए कोई अन्य वर पसंद कर ले। पिता की बात सुनकर सावित्री ने कहा, पिताजी, छिनायु तो एक बार छत्रानी तो एक बार ही अपने पति को चुनती है, बाद में तो कभी मन में भी किसी अन्य पति के खोजने का विचार नहीं कर सकती। कोई भी संकल्प पहले मन में आता है, फिर वाणी में कहा जाता है, कहने के पश्चात उसने करना ही होता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। मैंने जिसे एक बार अपने मन से पति स्वीकार कर लिया है, वही मेरा पति होगा। अब मैं किसी दूसरे का वर्ण किस प्रकार कर सकती हूँ। जैसा भी है वह सत्यवान मेरा पति है। मुझे उसके दीर्घायु या अल्पायु होने से कोई हर्ष विषाद नहीं है। अब मैं
मैं पुरुष की अन्य पुरुष की तो बात ही क्या है, देवराज इंद्र को भी स्वीकार नहीं करूंगी। कोई शक्ति मुझे मेरे इस निश्चय से नहीं डिगा सकती है। मैं पूर्णतः दृढ़तापूर्वक कहती हूँ कि सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री का ऐसा दृढ़ संकल्प सुनकर नारद जी ने राजा अश्वपति को सम्मति दी कि तुम्हें सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ ही कर देना चाहिए, यही उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर नारद जी अपने स्थान को चल दिए। राजा अश्वपति ने विवाह की समस्त सामग्री इकट्ठा की और कन्या तथा बूढ़े मंत्री को साथ लेकर धूर्मत्सेन की तपोभूमि में पहुंच गए। वहां पर राजा धूर्मत्सेन अपनी रानी और राजकुमार सत्यवान के साथ रहते थे। अश्वपति ने उनके पास पहुंचकर अपना नाम बताते हुए उनके चरणों में प्रणाम किया। धूर्मत्सेन ने अश्वपति के आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी कन्या सावित्री ने आपके सुपुत्र सत्यवान के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मैं भी इससे सहमत होकर विवाह की तमाम सामग्री लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा की बात सुनकर धूर्मत्सेन उदास हो गए और उन्होंने कहा कि अब आप में और मुझ में कैसी समता। आप राजसीन राजा हैं और मैं राजहीन रंक। इस पर भी हम दोनों अंधे हैं, निर्धन हैं और वन में रहते हैं। आपकी कन्या के वन के भारी कष्टों को ना जानकर भी ऐसा विचार कर लिया है। महाराज अश्वपति ने कहा कि सावित्री ने इन सब बातों पर भली प्रकार विचार किया है। वह कहती है कि जहाँ मेरे सास ससुर और पतिदेव निवास करते हैं वहीं मेरे लिए वैकुंठ है। सावित्री के ऐसा दृढ़ निश्चय को सुनकर धूर्मत्सेन ने विवाह की स्वीकृति दे दी। शास्त्र समस्त रीति रिवाज से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करके राजा अश्वपति तो अपनी राजधानी को लौट गए और उधर सावित्री मनचाहे पति सत्यवान को पाकर सुखपूर्वक वन में रहने लगी। जिस दिन से सावित्री वहां आई उसी दिन से इसने वर पीपल का पूजन आरंभ कर दिया। नारद जी के वचन हर समय सावित्री के कानों में गूंजते रहते थे। वह एक एक दिन गिन रही थी। उसने जब पति की मृत्यु का दिन निकट आया जाना तो 1 मास पहले से ही उसने उपवास आरंभ कर दिया। जब 7 दिन शेष रह गए तो उसने निर्जल रहना आरंभ कर दिया। वही दिन नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का बताया था। रोज की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर कुल्हाड़ी लेकर और टोकरी लेकर लकड़ी काटने के लिए वन में जाने लगा तो सावित्री ने स्वयं भी उसके साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने उसे माता पिता की सेवा के लिए वहीं ठहरने की सहमति दी। तब सावित्री अपने सास ससुर से सत्यवान के साथ वन में जाने की आज्ञा ले आई और उसके साथ वन को चल दी। सत्यवान ने वन में पहुंचकर फल फूल तोड़े और बाद में लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष के ऊपर ही सत्यवान के सिर में भारी पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर आया और सावित्री की जंघा पर अपनी सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद सावित्री ने अनेक दूतों के साथ यमराज को हाथ में पास लिए हुए देखा। पहले तो यमराज ने सावित्री से सत्यवान को छोड़ने को कहा और फिर वे सत्यवान के अंगुष्ठ मात्र जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब बहुत दूर तक भी उसने यमराज का पीछा ना छोड़ा तो उन्होंने उनसे कहा कि हे पतिव्रते, जिस सीमा तक एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साथ दे सकता है वहां तक तुमने अपने पति का साथ दिया। अब तुम घर लौट जाओ। सावित्री ने कहा, धर्मराज, जहां मेरा पति जा रहा है वहां मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई भी मेरी गति नहीं रोक सकता। सावित्री के ऐसे धर्मपूर्ण वचन सुनकर यमराज ने
प्रसन्न होकर उसे सत्यवान को छोड़कर एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर वन में रहते हैं और अंधे हैं। मैं आपसे यही मांगती हूँ कि उन्हें दिखाई देने लगे और उन्हें उसका राज्य मिल जाए। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, कहकर उसे पुनः लौट जाने की सलाह दी। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा, भगवान, जहाँ मेरे पति जाते हो वहाँ उनके पीछे पीछे चलने में मुझे जरा भी कष्ट या परिश्रम नहीं। पति परायण होना मेरा कर्तव्य है। आप धर्मराज हैं, पर सज्जन हैं, सत्पुरुष, और सत्पुरुष का समागम भी तो कुछ कम पुण्यों का फल नहीं। सावित्री के ऐसा धर्मयुक्त और श्रद्धापूर्ण वचन सुनकर यमराज ने फिर कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे वचनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक और वर मांग सकती हो। तब सावित्री ने अपने पितृकुल की भलाई को दृष्टि में रखकर 100 भाई होने का वरदान मांगा। यमराज ने सहस यह वरदान भी दिया तथा सावित्री से पुनः आगे ना बढ़कर लौट जाने का आग्रह किया, किंतु सावित्री अपने प्राण पर अडिग रही। सावित्री की ऐसी निष्ठा और दृढ़ संकल्प देखकर यमराज का हृदय पसीज गया। वे बड़ी कोमल वाणी में बोले, हे सुवर्ते, तुम ज्यों उत्तम धर्मयुक्त और गंभीर युक्तिपूर्ण वचन कहती हो, त्यों मेरी प्रीति तुम पर बढ़ती जाती है। अतः तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर एक और वरदान मुझसे ले लो और अपने घर को लौट जाओ। पहले दोनों वरदान पाकर सावित्री ने अपने ससुर कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। अब केवल अपनी ही भलाई का प्रश्न सम्मुख था। पति परायण नारी को अपने पति की आयु वृद्धि के अतिरिक्त और क्या फल कामना हो सकती है। यही सोचकर सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्र होने का वरदान मांगा। यमराज ने वरदान देकर कहा, ऐसा ही होगा, परंतु फिर भी सावित्री के वापस ना लौटने पर यमराज कुपित होकर बोले, तू सब कुछ पाकर भी वापस नहीं लौटती, अब मैं तुझे श्राप दे दूंगा। सावित्री हाथ जोड़ कर बोली, महाराज जरा सोचे, बिना पति के मुझे कैसे पुत्र प्राप्त होगा। सावित्री के ऐसे युक्तिपूर्ण वचन सुनकर यमराज बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने उसे वरदान देते हुए सत्यवान को पास से मुक्त कर दिया और कहा कि सत्यवान से तुम्हारी निश्चय ही 100 पुत्र होवेंगे। सावित्री को मनोवांछित वरदान देकर यमराज वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वह लौटकर वट वृक्ष के नीचे आए। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। उसने जीवन का संचार हो गया और वह उठकर बैठ गया। सावित्री ने सत्यवान से सारा वृत्तांत कह सुनाया और फिर वे दोनों खुशी खुशी आश्रम की ओर चल पड़े। सत्यवान के माता पिता को दृष्टि प्राप्त हो गई और वे अपने आज्ञाकारी पुत्र और सेवा परायण पुत्रवधू को ना देख अत्यंत दुखी हो रहे थे। तभी सावित्री और सत्यवान वहां पर पहुंच गए। सारे देश में सावित्री के अनुपम पतिव्रत का समाचार फैल गया। प्रजाजनों ने महाराज ध्रुमसेन को ले जाकर आदरपूर्वक राज सिंहासन पर बैठाया। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घायु तक राज भोगा और अंत में वैकुंठ सिधारे। कथा संपूर्ण हुई। बोलिए सावित्री माता की जय, सत्यवान की जय। हाथ में जो पुष्प है वो माता के चरणों में समर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स, कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कथा को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सावित्री माता का जयकारा जरूर से जरूर लगाइएगा। तो प्रेम से बोलिए सावित्री माता की जय, सत्यवान की जय। सभी सुहागनों का सुहाग बना रहे। एक बार फिर से वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।